ओके। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मुकेश क्लासेस के अंदर। मैं बात करने वाला हूं आपसे राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित। कल अपनी जो क्लास हुई थी मित्रों, उसमें हमने बात की थी राजस्थान के थोड़े नामकरण से संबंधित बात की थी, और इसके अलावा थोड़ा सा उसका ज्योग्राफिकल पॉइंट भी हमने देखा था। अवस्थिति के बारे में हमने टॉपिक लिया था राजस्थान का फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम था राजस्थान की अवस्थिति एवं विस्तार। राजस्थान, और इसमें हमने फर्स्ट टॉपिक लिया था जिसका नाम था अवस्थिति एवं विस्तार। अवस्थिति एवं विस्तार, यह टॉपिक लिया था मित्रों अपन ने, और जिसमें हमने बात की थी अवस्थिति से संबंधित। आपको कुछ समझ में आया होगा, अगर नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए क्या चीज आपको समझ में नहीं आई है। मित्रों, हमने लास्ट क्लास के अंदर इस राजस्थान की अवस्थिति से संबंधित बात की थी। हमने जाना था ग्लोब के माध्यम से इस पृथ्वी पे हमारे राजस्थान की लोकेशन क्या है, ग्लोब में कहां पर हमारा राजस्थान स्थित है, इस बारे में हमने डिस्कस किया था कल, और बताया था आपको। मैंने अक्षांशीय आधार पे भी बताया था और देशांतरीय आधार पे भी राजस्थान की लोकेशन को बताया था। अक्षांशीय आधार पे मित्रों मैंने बताया था आपको, भूमध्य रेखा के सापेक्ष या अक्षांशीय आधार पे हमारा जो राजस्थान है वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और देशांतरीय आधार पे कहे या ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष कहे तो हमारा राजस्थान मित्रों पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, अगर तोड़ के पूछा जाए तो। लेकिन अगर सीधा पूछा जाए कि राजस्थान कहाँ स्थित है, तो हमें सीधा सीधा जवाब देना है दोनों लाइनों को ध्यान में रखते हुए, ग्रीनविच को और भूमध्य रेखा को दोनों को साथ में याद में रखते हुए। हमने देखा था कि हमारा राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसके अलावा मित्रों हमने बात की थी हमारा राजस्थान कौन से महाद्वीप में स्थित है, तो एशिया महाद्वीप में, और उस एशिया महाद्वीप के भी दक्षिणी भाग में हमारा राजस्थान स्थित है। इसके अलावा नेक्स्ट हमने बात की थी मित्रों, हमारा राजस्थान भारत में स्थित है, और भारत में कहां पर अवस्थित है, तो ये भी हमने बात की थी। भारत बनाया था और भारत में उत्तर पश्चिम दिशा में हमारा राजस्थान स्थित था। यहां तक मित्रों हमने बात कर ली थी कंप्लीट। आज हम बात करने वाले हैं इसके विस्तार से संबंधित। तो चलिए मित्रों, एक तरफ हम बनाते हैं राजस्थान। ये लीजिए हमारा राजस्थान, ठीक है मित्रों, जैसा भी बना है वैसा ठीक है। ये हमारा राजस्थान है। इस राजस्थान की हम बात करने वाले हैं, इसके विस्तार से संबंधित हम बात करने वाले हैं, ठीक है। हमारी जो कल 3 लाइनें हमने लिखी थी, अक्षांशीय आधार पर उत्तरी गोलार्ध में, देशांतरीय आधार पर पूर्वी गोलार्ध में, और दोनों के आधार पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। नेक्स्ट हम इसके विस्तार से संबंधित बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके राजस्थान के क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल, तो जैसा कि मित्रों आप सभी जानते हैं कि हमारा जो राजस्थान है, इस राजस्थान का क्षेत्रफल क्या है। तो हमारा राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वह क्या है, लगभग सभी जानते हैं। हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है मित्रों। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल है, और ये समस्त भारत का, हमारे भारत का एक राज्य है राजस्थान। तो इस समस्त भारत का प्रतिशत पूछ लिया जाता है मित्रों एग्जाम के अंदर कि हमारे राजस्थान जो है, हमारा राजस्थान ये भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल रखता है। तो ये भी बात अपन को ध्यान होनी चाहिए। तो भारत का प्रतिशत, भारत का प्रतिशत, या भारत का प्रतिशत, हमारे राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ये भारत का कितना प्रतिशत है, भारत का प्रतिशत। तो हम बात करेंगे मित्रों
हमारे जो पूरे भारत का प्रतिशत है हमारा राजस्थान, वह है मित्रों 10.41%। ये भी बात पूछ ली जाती है। हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ये भारत का कितना प्रतिशत है, तो पूरे भारत का ये 10.41% है मित्रों, ध्यान रखना इस बात का। दूसरी बात, हमारा जो राजस्थान है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा, हमारा राजस्थान। ये भी इसकी एक खास विशेषता है कि जो हमारा राजस्थान है ये पूरे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है हमारा राजस्थान। अब यहाँ पे बात कर दी जाती है मित्रों कि क्या ये क्षेत्रफल की दृष्टि से शुरुआत से ही क्या सबसे बड़ा था? जी नहीं, ये सबसे बड़ा राज्य नहीं था। ये 1 नवंबर सन 2000 से हमारा राजस्थान पूरे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बना है। कब से बना है, जिस बात को हम नोट लगा के लिखते हैं, ये लीजिए मित्रों, ये नोट के रूप में इस बात को लिख देंगे हम। 1 नवंबर सन 2000 को 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश में से, ये एमपी में से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ अलग होने के उपरांत ठीक है मित्रों। तो हमारा राजस्थान जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कब बना है, तो 1 नवंबर सन 2000 को। पहले हमारे भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश राज्य, और इस मध्य प्रदेश का एक भूभाग है छत्तीसगढ़ वाला, वो छत्तीसगढ़ वाले अलग से राज्य की डिमांड करने लगे। जैसे अभी आपने देखा 2014 के अंदर 2 जून 2014 को जैसे आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना राज्य अलग बना है, उसी प्रकार 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश का डिवाइडेशन हुआ। मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ राज्य अलग स्वतंत्र राज्य बन गया। तत्पश्चात मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कम हो गया और हमारा राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया। तो इस बात को ध्यान रखिएगा मित्रों, 1 नवंबर सन 2000 से हमारा राजस्थान इस पूरे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। सन 2000 में 3 नए स्टेट बनाए गए थे भारत के अंदर। मध्य प्रदेश से अलग होके छत्तीसगढ़ राज्य बना था, उत्तर प्रदेश से अलग होके उत्तराखंड राज्य अलग बना था, जिसको पहले उत्तरांचल कहा जाता था, आज उसको उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार बिहार राज्य में से अलग होकर झारखंड राज्य को अलग किया गया था। तो इस प्रकार सन 2000 में मित्रों 3 नए राज्य बनाए गए थे, जिसमें छत्तीसगढ़ नया राज्य, उत्तराखंड नया राज्य और झारखंड एक नया राज्य बनाया गया था। तो इस बात को ध्यान रखें, हमारा राजस्थान पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य नहीं था। कब से ये सबसे बड़ा राज्य हुआ है, तो इस बात को ध्यान रखें, 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। इसी के उपरांत हमारा राजस्थान पूरे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बन गया है मित्रों, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है। आगे हम बात करते हैं चलो नेक्स्ट बात करते हैं मित्रों ये लीजिए, हमारे राजस्थान की आकृति के बारे में हम बात करते हैं। तो राजस्थान की जो आकृति है, आकृति आप सब जानते हैं, हमारे राजस्थान की आकृति है विषम कोण चतुर्भुज या पतंगाकार। कैसी आकृति है मित्रों? विषम कोण चतुर्भुज या पतंगाकार। कैसी आकृति है मित्रों? विषम कोण चतुर्भुज या
पतंगाकार इसकी आकृति है। ये भी अनेक बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है कि हमारे राजस्थान की आकृति कैसी है, तो विषम कोण चतुर्भुज या पतंग के जैसी हमारे राजस्थान की आकृति है। इसको भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट बात हम करते हैं इसके क्षेत्रफल में, तो इसका अक्षांश विस्तार हमें याद रखना होता है मित्रों। इसका अक्षांश विस्तार हमें याद रखना होता है और देशांतर विस्तार हमें याद रखना होता है। एक तो होता है अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, और एक होता है देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार। ये दो चीज हमें इसके विस्तार में ध्यान रखनी पड़ती है, एक तो अक्षांशीय विस्तार और एक इसका देशांतरीय विस्तार। अब देखो मित्रों, कल मैंने आपको बताया था अक्षांश के बारे में और देशांतर के बारे में, थोड़ा सा वहां पे बैक की ओर चलिए। मैंने आपको बताया था कि अक्षांश कैसे होते हैं इस ग्लोब में। मैंने बताया था ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा या इसको विषुवत रेखा कहा जाता है, या 0 डिग्री अक्षांश इसको कहा जाता है। 3 नामों से इसको जाना जाता है। और मैंने बताया था मित्रों कि इसके समानांतर इस प्रकार की जो लाइनें होती है, इन सबको कहा जाता है अक्षांश। क्या कहा जाता है? अक्षांश। इस प्रकार की लाइनें होती है। इनका अधिकतम विस्तार, जो अधिकतम प्रदर्शन होता है वो 90 डिग्री तक होता है। कितने डिग्री तक? 90 डिग्री तक। इसी प्रकार इधर दक्षिणी गोलार्ध में भी ये स्थिति इसी प्रकार की होती है। इस प्रकार की अक्षांश रेखाएं होती है दक्षिणी गोलार्ध के अंदर भी, जिनको भी अक्षांश कहा जाता है। और इधर भी अधिकतम प्रदर्शन जो किया जा सकता है वो 90 डिग्री तक किया जा सकता है। लेकिन मित्रों, मैंने आपको एक विशेष बात बताई थी, यहाँ पे उस बात को ध्यान रखिए। विशेष बात ये बताई थी मैंने आपको कि इस भूमध्य रेखा से जो उत्तर के अक्षांश होंगे, इन सब का नाम उत्तरी अक्षांश होगा। बताया था कि नहीं बताया था मित्रों? मैंने कहा था आपसे कि इस भूमध्य रेखा से उत्तर में जो भी अक्षांश होंगे, इनके सबके नाम उत्तरी अक्षांश होंगे, और इस भूमध्य रेखा से दक्षिण में जो भी अक्षांश होंगे, इन सबके नाम दक्षिणी अक्षांश होंगे। क्योंकि इस भूमध्य रेखा से दक्षिण में ये दक्षिणी गोलार्ध है, इसलिए इनका सबका नाम दक्षिणी अक्षांश होगा। और भूमध्य रेखा से उत्तर में उत्तरी गोलार्ध है, इसलिए इनका सबका नाम उत्तरी अक्षांश होगा। अब आपको ये भी नॉलेज है कि हमारा राजस्थान यहाँ पर अवस्थित था। यहाँ पर अवस्थित होने के कारण हमारा राजस्थान पूरे रूप से अक्षांशीय आधार पर उत्तरी गोलार्धों में स्थित था। तो हमारा जो यहाँ जो अक्षांश टच होगा और यहाँ जो अक्षांश टच होगा, इन्हीं अक्षांशों के बीच में हमारा राजस्थान स्थित होगा। अब यहाँ कौन सा अक्षांश है और यहाँ कौन सा अक्षांश है, इन्हीं अक्षांशों के बीच में हमारा राजस्थान स्थित है। मैं आपको बता दूं, यहाँ वाला जो भी होगा उसका नाम भी उत्तरी अक्षांश होगा, और यहाँ वाला जो अक्षांश होगा उसका नाम भी उत्तरी अक्षांश होगा। क्यों होगा मित्रों? इसका कारण मैं आपको बता चुका हूँ कि इस भूमध्य रेखा से हम उत्तर में स्थित है, और उत्तर में सभी अक्षांशों के नाम क्या है? उत्तरी अक्षांश है। ध्यान रखना, दक्षिणी अक्षांशों में हमारा राजस्थान बिल्कुल नहीं है, इसलिए दक्षिणी अक्षांश शब्द का प्रयोग हम नहीं करेंगे। अब देखो मित्रों, ये जो 0 डिग्री की लाइन थी, इसको 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है, भूमध्य रेखा कहा जाता है, विषुवत रेखा कहा जाता है। इससे जैसे जैसे हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं, तो जैसे 1 डिग्री अक्षांश है, 2 डिग्री अक्षांश है, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, इस प्रकार 90 डिग्री तक है। तो इस 0 डिग्री के पश्चात हम कौन से अक्षांश से स्टार्ट होते हैं? तो हम स्टार्ट होते हैं मित्रों 23 डिग्री और 3 मिनट से। कितने मिनट से? 23 डिग्री और 3 मिनट से हमारा राजस्थान स्टार्ट होता है, और इसको नाम दिया जाएगा उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश, यहाँ से हमारा राजस्थान स्टार्ट होता है। कितने डिग्री कितने मिनट से? 23 डिग्री और 3 मिनट से। अब आप कुछ लोग कह रहे हैं कमेंट के माध्यम से, सर ये मिनट वाली बात समझ में नहीं आई, डिग्री तो चलो समझ में आ गई कि भाई इसके बाद जैसे ऊपर जा रहे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, इस प्रकार के अक्षांश आते जाएंगे, लेकिन ये बीच में ये मिनट वाला तरीका हमें समझ में नहीं आया है। तो मित्रों ध्यान से समझना है, जैसे ये एक अक्षांश है 23 डिग्री वाला, इसके बाद ये अक्षांश है 24 डिग्री वाला। इन दो अक्षांशों के मध्य लगभग 111 किलोमीटर का डिफरेंट होता है।
कितना अंतर होता है मित्रों, लगभग 111 किलोमीटर का अंतर होता है। पॉइंट के बाद कुछ ऊपर आता है 111.32 किलोमीटर एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी होती है। ध्यान देना मित्रों, ध्यान से समझना है इस बात को। अब अगर किसी की लोकेशन यहाँ आ रही है तो बताओ क्या करेंगे इस स्थिति में। हम उसको 23 भी नहीं बोल सकते, हम उसको 24 भी नहीं बोल सकते, क्योंकि 23 से भी वो स्टार्ट नहीं हो रहा है और 24 को हम अगर लेंगे तो उसकी लोकेशन तो नीचे तक जा रही है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में मित्रों आपको ध्यान रखना होता है 1 डिग्री से दूसरी डिग्री के मध्य, अर्थात एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य 60 मिनट का गैप होता है। कितने मिनट का? 60 मिनट का गैप होता है, जिनको नाप की मिनट कहा जाता है। अब 60 गैप के लिए मैं बात कर रहा हूं तो 60 गैप इनके बनाएंगे। जैसे ये 23 डिग्री है, 23 डिग्री के बाद 23 डिग्री 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, ऐसे करते हुए 59 और 60वें मिनट पे 24वां डिग्री आ जाएगा। ये बात समझ में आई होगी मित्रों आपको कि 1 डिग्री से दूसरी डिग्री के मध्य कितने मिनट का गैप होता है? 60 मिनट का गैप होता है मित्रों, ध्यान देना इस बात को। 1 डिग्री से दूसरी डिग्री के मध्य कितने मिनट का गैप होता है? 60 मिनट का गैप होता है। और अगर किसी गांव की या किसी जिले की स्थिति फिर 1 मिनट से दूसरे मिनट के बीच में भी अगर आ रही हो तो ऐसी सिचुएशन में फिर और उसकी और छोटी इकाई पढ़नी होती है। 1 मिनट से दूसरे मिनट के बीच में फिर 60 सेकंड का गैप होता है मित्रों, ध्यान रखना। 1 डिग्री से दूसरी डिग्री के मध्य 60 मिनट का गैप होता है। 1 मिनट से दूसरे मिनट के मध्य 60 सेकंड का गैप होता है। इस बात को ध्यान रखना मित्रों। तो इसलिए आया है हमारा 3 मिनट, क्योंकि 23 डिग्री वाला अक्षांश यहीं पे रह जाता है, 24 डिग्री वाला ऊपर निकल जाता है। हमारा राजस्थान यहाँ से स्टार्ट होता है, तो हमारा राजस्थान स्टार्ट होता है 23 तो डिग्री के बाद कौन से मिनट पर? तीसरे मिनट पर स्टार्ट होता है। यकीन आपको समझ में आई होगी ये बात कि 1 डिग्री से दूसरी डिग्री के मध्य 60 मिनट का गैप होता है। तो 23 डिग्री के बाद तीसरे मिनट से हमारा राजस्थान स्टार्ट हो जाता है। 24 डिग्री वाला गुजर रहा है, 25 डिग्री वाला, 26 डिग्री, 27 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री, 30 डिग्री वाला यहाँ से गुजर जाता है और 31 डिग्री वाला बहुत ऊपर चला जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें 31 डिग्री की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, वो तो ऊपर चला जाता है। 30 डिग्री के बाद कौन से मिनट पे हमारे राजस्थान की बॉर्डर समाप्त हो जाती है, वही हमें आपको याद रखना है। तो 30 डिग्री के बाद ये 30 डिग्री और 12 मिनट नाम देंगे उत्तरी अक्षांश। क्या नाम होगा इसका मित्रों? उत्तरी अक्षांश होगा। तो हमारा जो राजस्थान है ये इन अक्षांशों के बीच में अवस्थित है। समझ में आई होगी बात। और ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आप देखते होंगे, लगभग अनेक सारे एग्जाम के अंदर राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पूछा जाता है मित्रों। तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कैसे बोलेंगे? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य हमारा राजस्थान स्थित है। यह राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये हमारे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है मित्रों, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, तो हमारी जो लाइन है कि अक्षांशीय विस्तार, तो इसके लिए हम लिखते हैं, इनको हम मिटा देते हैं, समझने की दृष्टि से इसको बनाया था तो इसको हम मिटा देते हैं। अब हम बात करते हैं, यहाँ लिखते हैं हमारे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है मित्रों? बोलिए। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है मित्रों, ये बात आपको याद रखनी है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, इनके मध्य हमारा राजस्थान स्थित है। अब एक बात और निकल के आती है, अगर अपन से पूछ लिया जाए, अक्षांशीय विस्तार न पूछे और पूछ लिया जाए कि अक्षांशीय अंतराल बताइए, तो अंतराल में मित्रों कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए।
अगर वो अंतराल पूछ रहा है तो अंतराल भी अपन को अगर ये चीज मालूम है तो अपन अंतराल भी इसका बिल्कुल निश्चित रूप से निकाल सकते हैं। अंतराल के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है, इसमें से इसको माइनस करना पड़ता है जिसमें अंतराल निकल के सामने आ जाता है। जैसे ये यहाँ पे पूछ लिया अक्षांशीय अंतराल, चलो अक्षांशीय अंतराल, ये अक्षांशीय अंतराल और अक्षांशीय अंतराल निकाल देंगे मित्रों। अक्षांशीय अंतराल निकालने के लिए मैंने कहा कि इसमें से इसको माइनस कर दो, ये 30 डिग्री और ये 12 मिनट, इसमें से 23 डिग्री और 3 मिनट, इसको माइनस कर दीजिए। मिनट में से मिनट को घटा दो, डिग्री में से डिग्री को घटा दो, 12 मिनट में से 3 मिनट जाएंगे तो कितना बचेगा 9 मिनट, और 30 डिग्री में से 23 डिग्री जाएंगे तो कितना बचेगा 7 डिग्री। तो राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल क्या आया मित्रों 7 डिग्री 9 मिनट, 7 डिग्री 9 मिनट। उत्तरी अक्षांश है ही सही, नाम लिख देंगे उत्तरी अक्षांश या ऐसे ही छोड़ देंगे। मित्रों ये डिग्री का चिन्ह है, ये मिनट का चिन्ह है, और अगर और सेकंडों में आता है तो इस प्रकार का चिन्ह होता है जो सेकंड को प्रदर्शित करता है, ये मिनट को प्रदर्शित करता है और ये डिग्री को प्रदर्शित करता है। ध्यान रखिएगा मित्रों। तो अक्षांशीय विस्तार से संबंधित किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ध्यान दें, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है, और अगर इसका अंतराल पूछा जाए तो राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल है 7 डिग्री 9 मिनट। ध्यान रखिएगा मित्रों। अब हम बात करते हैं राजस्थान के देशांतरीय विस्तार के बारे में। चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है मित्रों। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देशांतरीय विस्तार, अब देशांतर के लिए मैंने आपको बताया था वही ग्लोब बनाते हैं, ये ग्लोब, इसमें मैंने आपको बताया था ये थी हमारी ग्रीनविच रेखा। कौन सी रेखा? ग्रीनविच रेखा, ठीक है। ये कौन सा गोलार्ध बताया था मित्रों मैंने आपको? पूर्वी गोलार्ध। और ये कौन सा गोलार्ध बताया था? पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। देशांतरीय आधार पे पूर्वी गोलार्ध और एक पश्चिमी गोलार्ध होता है। हमारा राजस्थान यहाँ पर अवस्थित था, तो हमारा राजस्थान पूरा का पूरा पूर्वी गोलार्ध में स्थित था। किस आधार पर? देशांतरीय आधार पर। मैंने देशांतरों के लिए बताया था कि देशांतरिया उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार से खिंचे हुए होते हैं। इसके लिए मैंने बताया था इस ग्रीनविच रेखा के लिए कि इसको 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? 0 डिग्री देशांतर भी इसको कहा जाता है। अब यहाँ से इधर वाले देशांतरों का नाम पूर्वी देशांतर होगा और यहाँ से इधर वाले देशांतरों का नाम पश्चिमी देशांतर होगा। ध्यान से समझिए मित्रों। जैसे ये 0 डिग्री देशांतर था, इसे इधर जाएंगे तो ये 1 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये 2 डिग्री पूर्वी देशांतर, 3 डिग्री पूर्वी देशांतर, 4 डिग्री पूर्वी देशांतर, 5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इस प्रकार इनके सबके नाम क्या होंगे? पूर्वी देशांतर होंगे मित्रों। जबकि इधर वाले सभी देशांतरों के नाम, जैसे ये 0 के बाद इधर गए तो 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 2 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 3 डिग्री पश्चिमी देशांतर, इस प्रकार से इधर वाले भी बढ़ते जाएंगे। अब चूंकि अपन पूर्ण रूप से इधर पूर्वी देशांतरों में ही अवस्थित है, तो यहाँ वाला जो देशांतर होगा वो भी पूर्वी देशांतर होगा, और यहाँ वाला जो देशांतर होगा वो भी हमारा पूर्वी देशांतर होगा। ठीक है मित्रों, अब समझने की कोशिश करना। इस 0 डिग्री के बाद हम कौन से देशांतर पे स्टार्ट होते हैं यहाँ से, और कौन से देशांतर पर हमारा एंड होता है राजस्थान का। ठीक है मित्रों, चलिए यहाँ पे हमारा जो देशांतरीय विस्तार है और यहाँ पर जो देशांतरीय विस्तार हमारा समाप्त हो रहा है उसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो हमारा देशांतर विस्तार स्टार्ट होता है 69 डिग्री और 30 मिनट। क्या नाम देंगे मित्रों? पूर्वी देशांतर। क्या नाम देंगे? पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। और यहाँ जो हम समाप्त होते हैं, हमारे राजस्थान की बॉर्डर समाप्त होती है, वो होती है 78 डिग्री और 17 मिनट पूर्वी देशांतर।
पूर्वी देशांतर। यहाँ पे हमारे राजस्थान का देशांतरी विस्तार समाप्त हो जाता है। इसमें भी मित्रों वही कंडीशन है कि अगर किसी दो देशांतरों के बीच में ये देशांतर, जैसे ये 69 डिग्री का देशांतर है, ये 70 डिग्री का देशांतर है, अगर किसी की लोकेशन यहाँ तक आ रही है तो यहाँ वाले के लिए हम वही काम स्टार्ट करेंगे जैसे मैंने अभी अक्षांशों में आपको बताया है कि 1 डिग्री से दूसरी डिग्री के मध्य 60 मिनट का गैप होता है। कितने मिनट का? 60 मिनट का गैप होता है मित्रों। तो जैसे ये 69 डिग्री वाला देशांतर यहाँ से गुजर रहा है, 70 डिग्री वाला हमारे राजस्थान के मध्य से गुजर रहा है यहाँ जैसलमेर जिले से, तो हम कौन से 69 डिग्री के बाद कौन से मिनट पे स्टार्ट हो जाते हैं? 69 डिग्री के बाद 69 डिग्री 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, इस प्रकार से हम 30वें मिनट पे स्टार्ट हो जाते हैं। कौन से मिनट पे? 30वें मिनट पे। तो हमारा राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार स्टार्ट हो रहा है वो 69 डिग्री 30 मिनट। नाम क्या है? हम पूरे पूर्वी गोलार्धों में है देशांतरी आधार पे, तो इसलिए हमारा यहाँ का विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से। और यहाँ हम समाप्त होते हैं 78 डिग्री वाला यहाँ से गुजर रहा होता है, 79 डिग्री वाला बहुत आगे चला जाता है, तो 79 डिग्री वाले से तो अपन को कोई काम नहीं है। हम समाप्त हो जाते हैं 78 डिग्री के बाद 70वें मिनट पे। कौन से मिनट पे? 70वें मिनट पे। तो हमारा यहाँ भी नाम होगा पूर्वी देशांतर और यहाँ भी नाम होगा पूर्वी देशांतर। तो हमारे राजस्थान का देशांतर विस्तार बोलेंगे मित्रों 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। समझ में आई मित्रों बात? तो अब हम यहाँ पर इस लाइन के लिए लिख देते हैं, ये लीजिए हमारा राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। तो देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से कहां पर समाप्त हो रहे हैं मित्रों? 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। यहां पर हम समाप्त हो रहे हैं। ये लीजिए, इसको भी हम समाप्त कर देते हैं। चलो इसको भी मिटा देते हैं थोड़ा। पूर्वी देशांतर ये ठीक तरीके से लिख दिया है। तो हमारे राजस्थान का देशांतरीय विस्तार क्या होगा मित्रों? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। समझ में आया क्या? नहीं आया हो तो तुरंत प्रभाव से कमेंट करिए। ध्यान रखना मित्रों हम किसी प्रकार का कोई शॉर्ट नहीं बताते हैं क्योंकि सफलता में कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है मित्रों। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश जितना करोगे उतना ही आपके पकड़ मजबूत होगी। इसमें देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अब वही बात जैसे यहाँ पे हमने अक्षांशीय अंतराल के बारे में कहा, तो उसी प्रकार से इसका भी देशांतरीय अंतराल के लिए हम बात करेंगे। देशांतरीय अंतराल, इसका भी अगर देशांतरीय अंतराल पूछ लिया जाए तो ये देशांतरीय अंतराल और देशांतरीय अंतराल होगा मित्रों। वही काम कर लीजिए, इसमें से इसको माइनस निकाल लीजिए। ये 78 डिग्री, ये 17 मिनट, इसमें से 69 डिग्री और कितना मिनट? 30 मिनट। इसको माइनस कर लीजिए। अब देखो मित्रों ये भी तरीका मैं आपको बता दूं। कई सारे क्या करते हैं कि यहाँ से इधर उधार लेने की कोशिश करते हैं। उधार तो लिया जाएगा क्योंकि इसमें से 17 में से 30 माइनस नहीं होंगे, उधार तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना मित्रों ये डिग्री है और ये मिनट है, ये डिग्री है, ये मिनट है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं मित्रों? 60 मिनट होते हैं। और जब ये इसके पास उधार लेने जाएगा तो ये अपने में से कोई मिनट निकाल के नहीं देगा, ये पूरी 1 डिग्री निकाल के देगा। और जब ये एक पूरी डिग्री निकाल के देगा तो इसने आके और यहाँ पे इस डिग्री के क्या बना लिए? मिनट बना लिए, अपनी शक्ल के बना दिए इसने। तो इसके पास 1 डिग्री आया तो 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट आया। अब इसके पास टोटल कितने मिनट हो गए? तो इसके पास हो गए 77 मिनट।
भाई 17 मिनट पहले से थे, 60 मिनट फिर इधर से आ गया, 77 मिनट हो गए। अब 77 में से 30 को माइनस करेंगे तो 47 मिनट। इसके बाद 77 डिग्री बच गई थी, 77 डिग्री में से 69 डिग्री जाएगा तो 8 डिग्री। तो हमारा देशांतरीय अंतराल क्या आया मित्रों? 8 डिग्री 47 मिनट। अन्य भी किसी प्रकार से अगर आपको इस प्रकार से डिग्रियों में से मिनट में से अगर आपको घटाना होगा तो यही तरीका आपके रहेगा, क्योंकि एक एक चीज वहां पे उधार नहीं ले सकते, इसके जैसी नहीं ले सकते। ये अपने में से एक मिनट को नहीं दे सकता, ये पूरा डिग्री ही दे सकता है। तो वो पूरी डिग्री देगा और उसको वो मिला के जितने भी मिनट बनेंगे उसमें से उसके नीचे वाले मिनट को माइनस कर देना है। तो मित्रों हमारे राजस्थान का जो देशांतरीय अंतराल है वो देशांतरीय अंतराल क्या आया मित्रों? 8 डिग्री और 47 मिनट। ये हमारे राजस्थान का देशांतरीय अंतराल है। ठीक है मित्रों, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है किसी को? यहाँ तक की बात समझ में आई? नहीं आई हो तो कमेंट करिए, और आई हो तो एक बार फिर लाइक और शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को जोड़िए। जो भी मित्र अभी तक क्लास का आनंद नहीं ले पा रहे हैं या जुड़ नहीं पा रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को लाइक और शेयर इस मुकेश क्लासेस के चैनल को कीजिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। आपका स्नेह मिलता रहेगा तो और ज्यादा से ज्यादा कॉन्फिडेंस हमको आएगा। ध्यान रखिए मित्रों, ये यहाँ तक की बात है, किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है। देखो एक बार फिर मैं रिकॉल कर रहा हूँ इसको, अवस्थिति एवं विस्तार टॉपिक, जिसमें मैंने थोड़ी सी बात ग्लोब में राजस्थान की स्थिति के बारे में कल बात कर चुका था आपसे। आज हम बात कर रहे थे इसके क्षेत्रफल की। तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये पूरे भारत का कितना प्रतिशत है? तो 10.41% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। और ये शुरू से नहीं था, कब से बना है सबसे बड़ा राज्य? तो नोट लगा के मैंने इस बात को लिख दिया है। 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। तत्पश्चात हमारा राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया है। दूसरी बात, हमने इसकी आकृति के बारे में बात की। तो इसकी आकृति कैसी है मित्रों? विषम कोण चतुर्भुज या पतंग के समान इसकी आकृति है। पतंग के जैसे दिखाई दे रहा है, इसमें हम तंग लगा सकते हैं और तंग लगा के इसको इस प्रकार से पतंग के जैसे उड़ा सकते हैं। तो इसकी आकृति है विषम कोण चतुर्भुज या पतंग के जैसी। और इसका अक्षांश विस्तार जाना पड़ने मित्रों तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश हमारे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांशीय अंतराल पूछा जाए तो अक्षांशीय अंतराल है मित्रों 7 डिग्री 9 मिनट। देशांतरीय विस्तार, तो देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। और देशांतरीय अंतराल पूछा जाए तो ध्यान रखिए मित्रों, देशांतरीय अंतराल है हमारा 8 डिग्री 47 मिनट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? आगे बात करूं मैं नेक्स्ट बात। चलिए, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मित्रों, नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान से संबंधित वही बात, हम अवस्थिति एवं विस्तार के बारे में बात कर रहे हैं। एक बार फिर से यहाँ हम राजस्थान बना देते हैं। चलिए, चलिए मित्रों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। राजस्थान की हमने अवस्थिति देखी, विस्तार देखा। विस्तार में हमें अभी और बात करनी है। विस्तार में और क्या बात करनी है? चलो देखिए, हमारा जो राजस्थान है, इस राजस्थान की ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा, ये उत्तर दिशा और ये दक्षिण दिशा।
ये तो आपको ध्यान है ही सही, लेकिन आपको मित्रों याद रखना है यहाँ पे राजस्थान के जो पूर्व में और पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में जो जिले हैं और लास्ट हमारी बाउंड्री पे जो बिंदु है, जो गांव है, लास्ट गांव, वो आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पूर्व में बात करें तो सबसे पूर्वी जिला कौन सा है मित्रों? तो धौलपुर जिला है। कौन सा जिला है? सबसे पूर्व में धौलपुर जिला है। सबसे पश्चिम में बात करें मित्रों तो जैसलमेर जिला है। कौन सा जिला है? जैसलमेर जिला है। सबसे उत्तर में बात करें तो आप जानते हैं श्री गंगानगर जिला है। कौन सा जिला? श्री गंगानगर जिला है। दोस्तों सबसे दक्षिण में बात करें तो सबसे दक्षिण में हमारा जिला है बांसवाड़ा जिला। कौन सा जिला? बांसवाड़ा जिला। तो आप इस तरीके से पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी इन जिलों को आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला धौलपुर है, राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला जैसलमेर है, राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला श्री गंगानगर है, राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला बांसवाड़ा है। ठीक है मित्रों, इसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ सबसे लास्ट बॉर्डर पे जो हमारा लास्ट में गांव है, इस गांव का नाम भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है मित्रों, चलिए सबसे पूर्वी बिंदु या सबसे पूर्वी गांव की अगर हम बात करें तो सबसे पूर्वी गांव पड़ता है हमारा धौलपुर में सिलाना गांव। कौन सा गांव? सिलाना गांव सबसे पूर्वी गांव पड़ता है। सबसे पश्चिम में हम बात करें तो सबसे पश्चिम में जहां हमारी बॉर्डर है, लास्ट गांव जो है वो गांव है हमारा कटरा गांव। कौन सा गांव? कटरा गांव, जैसलमेर जिले में। सबसे दक्षिण में मित्रों हम बात करें तो इस बांसवाड़ा जिले का सबसे दक्षिण में गांव पड़ता है जिसका नाम है बोरकुंडा गांव। कौन सा गांव? बोरकुंडा। ठीक है मित्रों, और सबसे उत्तर में हम बात करें तो सबसे उत्तर में श्री गंगानगर जिले का सबसे उत्तर में गांव पड़ता है जिसका नाम है कोणा गांव। कौन सा गांव है? कोणा गांव। तो ये मित्रों आप याद रखेंगे, राजस्थान का सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी जिले भी याद रखेंगे और साथ साथ जो बॉर्डर पे लास्ट हमारा बिंदु है, लास्ट गांव है, वो भी आपको ध्यान रखना होगा। तो राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला धौलपुर, पश्चिमी जिला जैसलमेर, उत्तरी जिला श्री गंगानगर, दक्षिणी जिला बांसवाड़ा। सबसे पूर्वी बिंदु या गांव कहे तो सिलाना गांव, सबसे पश्चिमी बिंदु या गांव कहे तो कटरा गांव, सबसे उत्तरी गांव कहे तो कोणा गांव, सबसे दक्षिणी गांव कहे तो बोरकुंडा गांव। ये भी ध्यान रखेंगे मित्रों। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ की लंबाई चौड़ाई के बारे में या अगर इनकी तहसीलें भी अगर आप याद रखना चाहें तहसीलें भी रख सकते हैं। इधर राजाखेड़ा तहसील पड़ती है, राजस्थान की सबसे पूर्वी तहसील तो राजाखेड़ा तहसील पड़ती है, सबसे पश्चिमी तहसील तो सम पड़ती है, और राजस्थान में सबसे उत्तरी तहसील बात करें तो कर्णपुर तहसील पड़ती है, सबसे दक्षिण में बात करें तो कुशलगढ़ तहसील पड़ती है। ये भी बात आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी ज्यादातर आपको ये बिंदु और जो जिला है वो आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। ठीक है मित्रों, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, इधर राजाखेड़ा तहसील है, इधर सम तहसील है, इधर कर्णपुर तहसील है और इधर कुशलगढ़ तहसील है। ये आप ध्यान रख सकते हैं। दूसरी बात मित्रों, हम लंबाई चौड़ाई के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ उत्तर जो हमारा कोणा गांव है, कोणा गांव से लेके और हमारा जो बोरकुंडा गांव है यहाँ तक की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई अगर राजस्थान की पूछ ली जाती है मित्रों कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई बताइए, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है मित्रों 826 किलोमीटर। कितनी है मित्रों? 826 किलोमीटर राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। ठीक है मित्रों, और राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई पूछ ली जाए तो हमारे इधर सबसे पश्चिम में गांव पड़ता है कटरा, सबसे पूर्व में गांव पड़ता है सिलाना गांव। यहाँ कटरा से लेके और सिलाना गांव तक की जो अगर आपसे चौड़ाई पूछ ली जाए, राजस्थान की चौड़ाई क्या है, तो ये पड़ती है मित्रों 869 किलोमीटर। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। आई बात समझ में मित्रों? राजस्थान के चारों दिशाओं के जिले, चारों दिशाओं के लास्ट गांव, बॉर्डर पे जो गांव है वो आपको ध्यान रखने हैं, और राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई ध्यान रखनी है, और राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई भी आपको ध्यान रखनी है।
ठीक है मित्रों, अनेक बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई बताइए, तो आपको सीधा सीधा जवाब देना है 826 किलोमीटर। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई बताइए, तो आपको ध्यान रखना है 869 यानी कि 869 किलोमीटर राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई होगी मित्रों। ठीक है मित्रों, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो आप बिल्कुल निश्चित रूप से कमेंट कर सकते हैं और हमें शीघ्र बता सकते हैं। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम अगली नेक्स्ट बात कर सकें। ठीक है मित्रों, चलो नेक्स्ट बात हम करते हैं, ये लीजिए, नेक्स्ट बात हम करते हैं इसकी सीमा के बारे में। किसके बारे में? सीमा के बारे में, इसकी बॉर्डर के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है मित्रों, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। एक बार फिर हम राजस्थान को बनाते हैं और थोड़ा सा इसकी बॉर्डर को समझने का प्रयास करते हैं। ये लीजिए, ठीक है, हमारे राजस्थान की बॉर्डर सीमा। अब आपको ये जो दिखाई दे रही है राजस्थान की चारों ओर से सीमा, इस सीमा के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, और इसकी सीमा के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता जाऊं कि ये जो पूरी राजस्थान की बॉर्डर है चारों ओर से, तो कुल स्थलीय इसकी सीमा कहलाती है। कुल स्थलीय सीमा, कुल स्थलीय सीमा। और जो कुल स्थलीय सीमा है मित्रों, इसकी लंबाई अगर किसी भी जगह पे आप स्टार्ट होंगे और चारों ओर राजस्थान के चारों ओर बाउंड्री पे चक्कर लगाएंगे तो ये पड़ती है मित्रों 5920 किलोमीटर। कितनी पड़ती है मित्रों? 5920 किलोमीटर। यह हमारी कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। अब देखो, जैसे अगर हम भारत पढ़ते हैं तो भारत में तो तटीय सीमा भी है, अर्थात समुद्र से भी हमारी सीमा लगती है। लेकिन हमारे राजस्थान को तो चारों ओर से हम देखते हैं तो चारों ओर से स्थल भाग राजस्थान में, स्थल भाग से घिरा हुआ है राजस्थान, कोई तटीय सीमा से घिरा हुआ नहीं है। इसलिए इस राजस्थान की किसी प्रकार की कोई तटीय सीमा नहीं है, केवल इसकी जो सीमा है तो वो चारों ओर से स्थलीय सीमा है। ध्यान रखिएगा मित्रों, तो ये हमारी जो सीमा है वो चारों ओर से स्थलीय सीमा है और हमारी कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है मित्रों 5920 किलोमीटर। ध्यान रखना मित्रों, ठीक है। तो कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर है। अब यहां से आपको ध्यान रखना है कि ये यहाँ पे हमारे एक जगह पड़ती है श्री गंगानगर जिले की, जिसका नाम है हिंदुमल कोट। क्या नाम पड़ता है मित्रों? हिंदुमल कोट इस जगह का नाम पड़ता है। और ये यहाँ से लेके और यहाँ तक हम बात करें बाड़मेर जिले में भाकासर गांव तक, तो यहाँ तक इधर की साइड से हम पाकिस्तान देश से घिरे हुए हैं, जो कि एक दुष्ट देश है। क्या है मित्रों? ये एक दुष्ट देश है। इसका नाम बार बार नहीं लेना चाहिए, ठीक है। इसका नाम लेना अच्छी बात नहीं होती है। मैं कम ही नाम लेता हूं इस दुष्ट का। आतंकी देश है, आतंक फैला रखा है, पूरी दुनिया में शांति को बिगाड़ रखा है, ऐसा ये दुष्ट देश है। जितना भी हो सके उतना इसके ऊपर गुस्सा निकाला करो। और मैंने तो बड़ी जबरदस्त तरीके से इसके ऊपर गुस्सा निकालता हूँ। मैंने तो एक कुत्ता पाल रखा है, उस कुत्ते का नाम ही पाकिस्तान रख रखा है मैंने तो। जब भी पाकिस्तान सीमा पे, बॉर्डर पे किसी प्रकार का कोई आतंकी घटना करता है, मेरे को जैसे पाकिस्तान पे गुस्सा आता है तो मैं अपने कुत्ते को 2 लात मारता हूँ और गुस्सा निकाल लेता हूँ, ठीक है मित्रों। तो ये इधर एक दुष्ट देश रहता है, इस दुष्ट देश का नाम है पाकिस्तान। अब चूंकि ये दूसरा देश है, इसलिए हमारी ये वाली जो बॉर्डर है, ये वाली बॉर्डर अंतरराष्ट्रीय सीमा कहलाती है। क्या कहलाती है? अंतरराष्ट्रीय सीमा। बाकी ये वाली जो हमारी सीमा है यहाँ से लेके इधर तक पूरी, ये हमारे भारत के ही पड़ोसी राज्यों से घिरी हुई है। इसलिए ये सीमा कहलाती है मित्रों अंतरराज्यीय सीमा। कौन सी सीमा कहलाती है? अंतरराज्यीय सीमा कहलाती है, जो भारत के 5 राज्यों से घिरी हुई है। ध्यान देना, इधर हमारे भारत का पंजाब राज्य है। कौन सा राज्य है? पंजाब राज्य। ये यहाँ आधे हनुमानगढ़ तक इस प्रकार से पंजाब राज्य से घिरे हुए हैं। इधर की साइड में इधर आ जाता है हमारे हरियाणा। कौन सा राज्य आ जाता है मित्रों? हरियाणा राज्य आ जाता है। ये यहाँ तक हरियाणा राज्य रहता है।
ये इस प्रकार से ये हरियाणा राज्य। इधर हम बात करें तो ये यहाँ तक ये इस प्रकार से, ये हम इधर की साइड में उत्तर प्रदेश से गिरे हुए हैं, और यहाँ से अगर हम बात करें तो इस प्रकार से हमारी जो सीमा है ये मध्य प्रदेश के साथ संलग्न है, और ये वाली जो बॉर्डर है ये गुजरात के साथ में संलग्न है। किसके साथ में? गुजरात के साथ में। ध्यान देना मित्रों, ये लोकेशन आपको ध्यान रखनी है। हमारा जो राजस्थान है ये कितने राज्यों के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? तो भारत के 5 राज्यों के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। हमारा जो राज्य है राजस्थान, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन से देश के साथ में लगती है? तो इधर दुष्ट देश के साथ में, पाकिस्तान के साथ में हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। ध्यान देना मित्रों, देखो इधर पाकिस्तान के साथ में हमारी जो सीमा लगती है वह लगती है 1070 किलोमीटर की। कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर की। जो मैं यहाँ पे आपको गांव बता रहा हूँ, हिंदू मलकोट श्री गंगानगर जिले में पड़ता है, और यहाँ बाकासर गांव जो बाड़मेर जिले में पड़ता है। तो ये जो यहाँ हिंदू मलकोट से लेके और बाकासर गांव बाड़मेर तक ये वाली जो सीमा है, इस सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर है। कितनी है मित्रों? 1070 किलोमीटर है। और इसका निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था, इसलिए इसको कहा जाता है रेडक्लिफ रेखा। क्या कहा जाता है मित्रों? रेडक्लिफ रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। रेडक्लिफ रेखा किस नाम से? रेडक्लिफ रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। रेडक्लिफ रेखा की राजस्थान के अंतर्गत लंबाई कितनी है? तो 1070 किलोमीटर है। अनेक बार आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा कि राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उस सीमा का नाम क्या है? तो आपको जवाब देना है मित्रों, रेडक्लिफ रेखा है। क्या नाम है? रेडक्लिफ रेखा है। और दूसरी बात, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है मित्रों 1070 किलोमीटर। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। बाकी ये पूरी 5920 किलोमीटर थी, उसमें से 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय में गई, जो बाकी बची है वो अंतर्राज्यीय सीमा है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ हम लिख देते हैं, ये तो कुल स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर चौंबोर की, जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? तो मित्रों अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1070 किलोमीटर। बाकी बची है वो अंतर्राज्यीय सीमा कहलाती है। क्या कहलाती है? अंतर्राज्यीय सीमा कहलाती है। ये अंतर्राज्यीय सीमा, और अंतर्राज्यीय सीमा है राजस्थान की 4850 किलोमीटर। कितनी है मित्रों? 4850 किलोमीटर है, जो कितने राज्यों से लग रही है? 5 राज्यों से लग रही है। आप दिशा वाइज इनको याद रखें। राजस्थान की उत्तरी सीमा लगती है पंजाब से, राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा लगती है हरियाणा से, राजस्थान की पूर्वी सीमा लगती है यूपी से, राजस्थान की दक्षिण पूर्वी सीमा लगती है एमपी से, राजस्थान की दक्षिण पश्चिमी सीमा लगती है गुजरात से। तो दिशा भी आपको याद रखना है मित्रों, ध्यान देना। ठीक है, अब देखो इन राज्यों में भी हम बात करें तो कौन से राज्य के साथ में कितनी कितनी सीमा हमारी लग रही है वो भी आपको याद रखना होगा। ठीक है मित्रों, चलिए, इस पंजाब के साथ में हमारी सीमा लगती है 89 किलोमीटर। कितनी लगती है? 89 किलोमीटर। इस हरियाणा के साथ में हमारी सीमा लगती है 1262 किलोमीटर। ठीक है, यूपी के साथ में हमारी सीमा लगती है 877 किलोमीटर। इधर एमपी के साथ में सर्वाधिक सीमा लगती है 1600 किलोमीटर। इधर गुजरात के साथ में सीमा लगती है मित्रों तो 1022 किलोमीटर की सीमा लगती है। ध्यान देना मित्रों, यहाँ पे सभी राज्यों की सीमा को आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको सर्वाधिक और न्यूनतम तो याद रखने की बिल्कुल 100% आवश्यकता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि राजस्थान की सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा लगती है कौन से राज्य से, तो सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा लगती है मित्रों एमपी के साथ में।
सर्वाधिक। ठीक है, तो सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा लगती है मध्य प्रदेश के साथ। कितनी लगती है? तो 1600 किलोमीटर लगती है। न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा लगती है, तो न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा किसके साथ में लगती है? पंजाब के साथ में। न्यूनतम, ठीक है, तो ये न्यूनतम और सर्वाधिक को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा एमपी के साथ 1600 किलोमीटर और न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा पंजाब के साथ में 89 किलोमीटर की लगती है। और दिशा वाइज आप जरूर याद रखें, क्योंकि दिशा वाइज क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जा रहे हैं वर्तमान के अंदर। तो ध्यान देना मित्रों, राजस्थान की पूर्वी सीमा लगती है यूपी के साथ में, राजस्थान की उत्तरी सीमा लगती है पंजाब के साथ में, राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा लगती है हरियाणा के साथ में, राजस्थान की दक्षिणी पूर्वी सीमा लगती है मध्य प्रदेश के साथ में, राजस्थान की दक्षिणी पश्चिमी सीमा लगती है तो गुजरात के साथ में। किसके साथ में? गुजरात के साथ में। और पूछ लिया जाए कि राजस्थान की उत्तरी पश्चिमी सीमा लगती है, तो उत्तरी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के साथ में लगती है, जो हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। ठीक है मित्रों, तो हमारी कुल स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर है, अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है, जिसको रेड क्लिप रेखा के नाम से जाना जाता है। सर सिरिल रेड क्लिप के द्वारा इसका निर्धारण किया गया था, इसलिए इसको हम रेड क्लिप रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अंतरराज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर की सीमा हमारी अंतरराज्यीय सीमा है, ध्यान रख लेना। राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई तो 4850 किलोमीटर है, जो भारत के पड़ोसी 5 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से लगती है। यहां तक की बात समझ में आई मित्रों? धीरे धीरे देखो, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करना है मित्रों। हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, हम आपको ज्यादा से ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं। जितना आप लाइक करेंगे, जितना आप कमेंट करेंगे, जितना आप हमें स्नेह देंगे, जितना आप हमें प्यार देंगे, तो उतना ही ज्यादा से ज्यादा हम बताने की कोशिश भी करेंगे। और हमें कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हमसे उम्मीद करेंगे, तो हम और ज्यादा से ज्यादा आपको बेटर से बेटर देने की प्रयास करेंगे। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, और नेक्स्ट बात हम इसी सीमा से संबंधित अभी जिले वगैरह सारी बात हम करने वाले हैं, तो वो बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ओके मित्रों, ओके, जय हिंद, जय भारत।